आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने आज दरगाह आला हजरत स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को किसी भी तरह हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आगे कहा कि हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में कानून का राज स्थापित नहीं रहा। दूसरे देशों में और मुल्कों में हमारे देश के कानून की मजाक उड़ाई जा रही है। रातों रात कितने मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिए गए। जो लोग मानवता में विश्वास रखते हैं, अच्छाई में यकीन रखते हैं, वह मेरा साथ दें। जो बेईमानियों में और जुल्मों के खिलाफ हैं, अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि सभी अपनी अपनी जगह पर जीत भरवा आंदोलन की शुरुआत करें। आगामी 9 फरवरी को जुमे से इस आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। जुमे को 3 बजे इस्लामिया इंटर कॉलेज में रहूंगा और 4 बजे कलेक्ट्रेट में गिरफ्तारी दी जाएगी। बाबरी मस्जिद को हमने सहन कर लिया, उसका जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की है, हमने इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि फसाद खत्म होना चाहिए। कि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या जो भी निचली अदालतें हैं, इन पर आपको विश्वास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो है उसने भी कहा है कि हमको कानून पर भरोसा नहीं है, देश की न्यायालय पर भरोसा नहीं। आपको भरोसा है? क्या आपको बेईमानी नजर नहीं आ रही है? बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। फसाद खत्म होने की नीयत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक भी माना, हमारी मिल्कियत मानी, और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियां रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना। अपराधियों के हवाले, आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है। अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए? बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। अभी जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाया जा रहा है। अगर जस्टिस नजीर का जमीर कहीं जिंदा है तो जस्टिस नजीर को गवर्नर का जो ऑफर आया है उसको ठुकरा देना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर रिश्वत नहीं लेंगे। तो रिश्वत लेकर, दबाव में आकर, खौफ में आकर आप अदालतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। इन तमाम अन्यायों के खिलाफ मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जुल्म सितम की हद की हुई है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, तमाम लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफों परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मर जाने की हमें इजाजत नहीं है, आत्महत्या करने का हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए
हमने ये तय किया है कि हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और तब तक ये गिरफ्तारी हमारी चलती रहेगी जब तक ये अन्याय देश से खत्म नहीं होगा। कोर्ट का कहना है कि वहाँ पे मंदिर के साथ मिले हैं और उसी पे उन्होंने अनुमति दी है कि पूजा कर सकते हैं। एएसआई की रिपोर्ट है सारी। अगर कहीं ईमानदारी है, अगर कहीं मानवता है, अगर कहीं करुणा है, तो सारे सबूत मिले बाबरी मस्जिद में के हिंदू समाज का कोई अधिकार नहीं है, आस्था की बुनियाद पर उन्हें दे दिया गया। यहां सबूत मिल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत है तो सबूत के बावजूद आप मुसलमानों को मत छेड़िए, मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। दूसरी बात कि सबूत वहां इसलिए मिले हैं कि जो हिंदू मुसलमान हुए उन्होंने अपने इबादत खाने को मस्जिद में तब्दील कर लिया। पहले हिंदू थे, पूजा करते थे, तो वो तमाम निशानात मौजूद हैं। वो हिंदू जब मुसलमान हो गया, उसने अपनी मंदिर को या इबादत खाने को उसने मस्जिद में तब्दील कर लिया। अगर मैंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया होता तो मैं वो सारे निशानात मिटा देता। ये मिटाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने वो निशानात नहीं मिटाए क्योंकि मैंने स्वेच्छा से, हिंदू समाज ने स्वेच्छा से अपने मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया। आधा मंदिर रहने दिया, आधा मस्जिद बना दिया। दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान में मेलजोल का माहौल हमेशा रहा है और वो माहौल हम बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी हालत में हमारा एकता और भाईचारे का माहौल खत्म नहीं होना चाहिए। मथुरा में भी एएसआई की जो रिपोर्ट की होगी, जिला प्रशासन तो कहता है आप शांतिपूर्ण तरीके से जाके आप यहाँ पे उन्हें ज्ञापन दे सकते हैं। इसके लिए मैं ज्ञापन देने के लिए मैं तैयार। ज्ञापन मैं किसे दूंगा? ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री को दिया जाता है, किसे दिया जाता है? मैं किसे ज्ञापन दूं? मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होगा। आपका मानना है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? देश में इंसाफ सुरक्षित नहीं है, देश में मानवता सुरक्षित नहीं है। मानवता की हत्या की जा रही है, न्याय की हत्या की जा रही है और धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं और आस्था के मुताबिक। अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? मदरसों में योगा किया जाएगा, ये कौन सा न्याय है? हम तो 5 वक्त योगा करते हैं, हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है? तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई जांच हो इन तीनों मुद्दों पे या और भी जो मसाइल हैं मुसलमानों के, तो वो उसके लिए जांच कमेटी कहाँ से आएगी और जिसपे आप भरोसा करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए और भी कोई कमेटी बनाएगी, उसने भी अगर वही फैसला दिया जो अभी चल रहा है, तो फिर नया शिकूफा होगा कि ये भरोसा नहीं। नहीं, देखिए, सरकारी तंत्र पर किसी भी किस्म का भरोसा करना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि सरकार के सर्वोच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं वो बेईमान है और खुली बेईमानी कर रहे हैं और जो बेईमानी करता है उसे इनाम दिया जाता है। इसी वजह, उसी इनाम के लालच में नीचे के तमाम लोग, पूरा तंत्र बेईमानी करने पर आमादा है। मैं ये पूछता हूं, हेमंत सोरेन जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसे घर से भाग जाना पड़े, मुंह छुपाना पड़े, इससे बड़े जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है? अभी हेमंत सोरेन जेल गए हैं, अभी कल अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। तो जो आपकी मानसिकता से जो मुत्तफिक नहीं है वो ना इंसान है, ना हिंदुस्तानी है, न वो मानव है। आपके नजर में वो राक्षस है और उसका ठिकाना जेल है। मेरे सवाल का उत्तर ये नहीं है। मेरे सवाल का उत्तर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस जांच कमेटी पे भरोसा? मैं किसी जांच कमेटी पे भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि बेईमानियां साबित हो चुकी है, बेईमानियां साबित हो चुकी है। जस्टिस नजीर जैसे लोगों ने बेईमानी की है। जब सरकार बेईमान है और सरकार इनाम बेईमानों को दे रही है, तो फिर मैं किस तंत्र पे, किस जांच कमेटी पे भरोसा करूंगा? जो मुसलमानों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ जो काम करेगा, मैं पूछता हूं
कि जजेस ने बेईमानी की और उनको आपने इनाम दिया, गवर्नर जी दे दी, राज्यसभा दे दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जजेस पे दबाव बना रहे हैं, सरकार के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, लालच में फैसले लिए जा रहे हैं। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय अगर ये काम कर सकता है, मुझे बड़ी तकलीफ है। पूरी दुनिया में मेरे मुल्क का कानून बदनाम हो रहा है, मेरे मुल्क का इंसाफ बदनाम हो रहा है। इससे बड़ा अपराध कोई क्या कर सकता है? और उस अपराध के खिलाफ आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है आपको आवाज उठाना। जो गलत है, गलत को गलत बताना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, हर अच्छे हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप गिरफ्तारी देंगे, आप मौलाना साहब आप गिरफ्तारी देंगे और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं।